नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर संग्राम और आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, नतीजे बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही साथ समझा रहे हैं कि आखिर इस रिजल्ट के मायने क्या हैं। क्योंकि जो नतीजे हैं, नगर परिषद, नगर पालिका, फिलहाल बीजेपी जेजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, रुझानों में भी, नतीजों में भी। लेकिन कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ जगह पर इंडियन नेशनल लोकदल नजर आई है। कांग्रेस समर्थित एक दो जगह पर जीते जरूर हैं, लेकिन दो दूसरे या तीसरे नंबर पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अन्य की संख्या ज्यादा है और अन्य कहां जाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब इस इलेक्शन काउंटिंग सेंटर से, जहां पर एक एक हमारा जो बूथ है, एक एक जो हमारा सेंटर है, जहां पर नगर पालिका नगर परिषद के सेंटर बने हुए हैं, वहां पर चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। जयदीप के पास आ रहे हैं। जयदीप के पास भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़ और कैथल है। जयदीप, भिवानी की स्थिति क्या है? देखिए, भिवानी में मुकाबला जो था वो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे आईएनएलडी समर्थित उम्मीदवार मुकाबला निकाल लेंगे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति भिवानी में जो बनी है उसके अनुसार भिवानी के जो वर्तमान विधायक है बीजेपी के, उन्होंने जिसको समर्थन दिया था श्याम सर, हाँ, जिसको समर्थन दिया था प्रीति भवन तंवर को, वो आगे चल रही है। और दूसरे नंबर पर वहाँ आम आदमी पार्टी है, यानी कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा वोट गेन किया है। हाँ, गेन किया है वहाँ पे, तो ये एक आप मान सकते हैं। और इसके अलावा कैथल की बात करें, जिसके अभी अभी नतीजे आए, तो वहाँ बीजेपी ने अच्छी खासी 5,000 के करीब वोट से जीत दर्ज की है। नंबर 2 कौन रहा? वहाँ पर नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी थी आदर्श कुमारी, वो नंबर 2 पे रही। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हर जगह पर मौजूदगी दर्ज करा रही है, क्योंकि भिवानी में तो 13,000 से ऊपर वोट ले गए वो, और यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर वो रही है। देखिए, जो 5 स्थान है, इनमें 3 स्थान ऐसे हैं, 3-4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी आईएनएलडी से ऊपर है, आईएनएलडी से ऊपर उनको वोट मिले हैं। अच्छा, झज्जर में क्योंकि बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी है, झज्जर से ये रिपोर्ट है। हाँ, देखिए, झज्जर का भी बड़ा वो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे झज्जर में, उनका शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला टाइट होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती गई तो मुकाबला खिंचता गया और वोट का अंतर ज़्यादा बढ़ता गया। और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं वो अच्छा खासा 5,000 वोट का अंतर। नंबर 2 पे कौन रहा? नंबर 2 पे वहाँ पे निर्दलीय थे, जो नंबर 2 पे थे। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कुछ आइडिया लग पा रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इतना नहीं है, लेकिन जो इसमें दिखाया गया है, हाँ, बहादुरगढ़। हाँ, बहादुरगढ़ में बीजेपी को लगभग 1,000-1,200 वोट से वो लीड है। तो ये नंबर 2 पे आईएनएलडी है। नंबर 2 पर आईएनएलडी है। और राम भतेरी ये हैं कांग्रेस समर्थित। ये कांग्रेस समर्थित है। और ये तीसरे नंबर पर। और जब से शुरुआत के जब रुझान आ रहे थे ये, उस समय राम बतेरी पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर आईएनएलडी और तीसरे पे बीजेपी। शुरुआत में कुछ स्थान पर, 3-4 स्थान पर ऐसे था जहाँ बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग बढ़ती गई तो बीजेपी के शायद मतदाता बाद में निकले हो बाहर वोट करने के लिए, नहीं, वो काउंटिंग में शायद वो पेटी बाद में खुली हो जहां बीजेपी के मत ज्यादा हो। तो जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती गई, काउंटिंग, कांग्रेस समर्थित राम भतेरी अब रेस में बहुत पीछे है, रेस में पीछे हो गई है, क्योंकि कम से कम ये 8,000 का गैप है। और 8 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है। 1 या 2 राउंड की काउंटिंग शेष है और 1,000 वोट से ज्यादा, 1,000 वोट का अंतर है बीजेपी और आईएनएलडी के बीच में। तो बहादुरगढ़ में कांटे का मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और रेस से लगभग दूर हो चुकी है। यूनिस के पास आते हैं। यूनिस के पास है पलवल, होडल, गोहाना और कालका। यूनिस, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप सबसे पहले हमें? बीजेपी के डॉक्टर यशपाल आगे चल रहे हैं। उनके डॉक्टर यशपाल को 9,627 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं धीरज हैं, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उनको 6,665 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के 5,126 वोट हैं। यानी आम आदमी पार्टी यहाँ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल इस टैली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर पर है। यानी ये स्थिति है यहाँ पर। यानी यहाँ मुकाबले में नहीं थी इंडियन नेशनल लोकदल। बीजेपी अभी काफी बड़ी लीड के साथ आगे है जी। होटल में सर निर्दलीय उम्मीदवार हैं इंद्रेश कुमारी, इन्होंने चुनाव जीत लिया। उनको 9,629 वोट मिले हैं। और बीजेपी के 5वें नंबर पर है ये होटल में, और उसको 4198 वोट मिले बीजेपी को। यानी इंद्रेश कुमारी ने जीत दर्ज की है होटल से, और बीजेपी 5वें नंबर पर यहाँ रही है। यानी होटल में मुकाबला नहीं था। एक बार आप दिखाएं होटल में क्या स्थिति रही है।
होडल को भी देख लेते हैं, दर्शकों को भी दिखा देते हैं होडल में क्या कुछ स्थिति रही है। तो होडल में इंद्रेश कुमारी ने जीत दर्ज की है 9,629 वोट। फिर इंडिपेंडेंट तीसरे नंबर पर, बीजेपी यहाँ 5वें नंबर पे रही है। बीजेपी यहाँ और आम आदमी पार्टी को यहाँ मतलब बहुत कम वोट मिले हैं, नोटा के आसपास मान लें, उससे थोड़ा ज्यादा मान लें। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं होडल की, होडल में एक बड़े मार्जिन से इंडिपेंडेंट ने जीत दर्ज की है। बीजेपी यहाँ मुकाबले में फिलहाल नजर नहीं आई क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है, 5,000 से ज्यादा का मार्जिन है। जी, अब बात करें गोहाना की। जी जी, तो ये गोहाना आ गया। गोहाना में हमको आपको दिखा रहे हैं रजनी वर्मानी ने जीत दर्ज की 724 वोट मिले उनको। और दूसरे नंबर पर रहे हैं अरुण कुमार जो कि एलएसपी के नेता हैं। एलएसपी ये पार्टी हुई ये दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हैं शशि कुमार। ये कुरुक्षेत्र से जो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे राजकुमार सैनी, उनकी पार्टी है एलएसपी और उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, यानी उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं मौजूदगी दिखाई है, जगह दर्ज की है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट रहे हैं केवल कृष्ण और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही है, यानी 2200 वोट वो ले गई है। इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ पर 9वें नंबर पर है, यानी यहाँ पर भी उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। एक बार कालका का रुख कर लेते हैं। कालका सीट बहुत चर्चा में थी, तो कृष्ण लांबा जीते हैं यहाँ 20,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, 20,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। और दूसरे नंबर पर जो इंडिपेंडेंट रहे हैं 14,000, यानी 6,000 के आसपास का ये मार्जिन है। 6,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है, बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपनी जगह उपस्थिति दर्ज करवाई है तीसरे नंबर पर रहकर, और लगभग 8,000 वोट हासिल करके उसने ये जगह यहाँ पर बनाई है। हाँ सर, यानी कुछ पॉकेट में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। एक उसके लिए आगे के लिए मतलब संकेत दे रही है कि आगे अगर प्रयास करती है तो जीत की ओर बढ़ सकती है आगे। चलिए आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष के पास हांसी, नरवाना, जींद और मंडी डबवाली है। जी, हांसी में क्या स्थिति रही है? देखिए, हांसी में जो निर्दलीय थे प्रवीण अहलावादी, उन्होंने जीत हासिल की करीब 20,428 वोटों से। और यहाँ पे खास बात रही कि जो बीजेपी और जो निर्दलीय थे प्रवीण, उनके बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर रही। तो वहीं पे इसके बाद नरवाना में देखने को बीजेपी के बताएं। बीजेपी हांसी में दूसरे नंबर पे रही है, लगभग 15,000 वोट लिए, करीब 15,000 और 5,505 वोटों के अंतर से दोनों में मार्जिन रहा था, और इन्होंने प्रवीण अहलावादी ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर रही है 5वें नंबर पे, 1 2 3 5वें नंबर पे रही है आम आदमी पार्टी, बिल्कुल। और 6ठे नंबर पर रही है इंडियन नेशनल लोकदल। यानी मुकाबले में दूर दूर तक नहीं थे ये लोग, बिल्कुल नहीं थे, यहाँ पे दिखते नहीं थे। ठीक है, नरवाना की बात कर लेते हैं। नरवाना की बात करें तो देखो, मुकेश मिद्धा जो थे, जो कि निर्दलीय ही लड़े थे, उनके काफी रोचक रहा था कि करीब 400 का जो उनका मार्जिन था उससे उन्होंने जीत हासिल करी है। और खास बात रही कि दोनों ही निर्दलियों के बीच में ही जंग थी, लेकिन जो मुकेश मिद्धा थे उनको इनेलो का एक तरह से सपोर्ट था, तो वहां पे भी कांटे की टक्कर काफी रोचक देखने को मिली। नरवाना में इनेलो समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पे कौन रहा? दूसरे नंबर पे रहे थे निर्दलीय ही हैं, उन्होंने जीत हासिल करी थी। ठीक है, अब जींद की बात कर लेते हैं क्योंकि जींद पर सबकी नजर थी। हाँ, जींद की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा। उनकी जो अनुराधा सैनी थी, 25,750 वोट से उन्होंने जो अपनी जीत है उसको दर्ज किया था वहां पर। और उनके जो निर्दलीय से उनका वो था सविता कुंडू ने भी काफी अच्छी टक्कर उनको दी यहाँ पे। नहीं, लेकिन क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है, ये मार्जिन 12,000 के लगभग का है, यानी वो नंबर 2 पर रही है इंडिपेंडेंट। और आम आदमी पार्टी दिलचस्प है, यहाँ पर 10,000 के आसपास वोट ले गई है आम आदमी पार्टी। हाँ, यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी भी अपनी छाप छोड़ ही रही है, यानी 10,000 वोट लेना बड़ी बात है। और इस पूरे पॉकेट में अगर हम देखें तो जो INLD है वो लगभग 10वें नंबर पर चली गई है, ये एक स्थिति रही है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ बहुत अच्छा वोट गेन किया है। जी, मंडी डबवाली की बात कर लें। हाँ जी, वहाँ पे जो टेकचंद छाबरा थे उन्होंने भी अपनी जीत काफी अच्छी हासिल करी है। जी, और नंबर 2 पर यहाँ कौन रहा है? यहाँ पे बात करें तो निर्दलीय काफी अच्छे थे, सबसे नीचे। तो मंडी डबवाली का अभी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर INLD ने जीत दर्ज की है क्योंकि ये गढ़ माना जाता है, लगभग 9,500 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 1500 वोट, जेजेपी ने यहाँ पर 7,500 से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन मुकाबला इंडिपेंडेंट से रहा है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति यहाँ पर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विभाग के पास आते हैं। इनके पास सोहना, नारनौल, नूह, फतेहाबाद, टोहाना, ये सब जगह थी। सबसे पहले सोहना की बात करें।
सर सोहना में बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है, बहुत अच्छे वोटों के साथ की है। और करीब बीजेपी के प्रत्याशी हैं अंजू जी को मिले हैं 1864 वोट। और दूसरे नंबर पर रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं ललिता, उनको मिले हैं 10,321 वोट। यानी इन दोनों के बीच में करीब 1864 वोटों का मार्जिन रहा है। 1864 वोट से जीत दर्ज की है। जी जी जी। और उसके बाद नू में भी जेजेपी की उम्मीदवार हैं संजय कुमार जी, उनकी जीत हुई है 2704 वोटों के साथ। और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हैं विष्णु कुमार, उनको मिले हैं 2467 वोट। और इन दोनों के बीच में जो मार्जिन रहा है वो 237 वोट है। तो फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह ने वो 13,842 वोटों के साथ जीत हासिल की है। जबकि निर्दलीय वीरेंद्र कुमार जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, उनको मिले हैं 12,783 वोट। इन दोनों के बीच में मार्जिन रहा है 1,059 वोटों का मार्जिन रहा है करीब। बात करें अगर नारनौल की, तो नारनौल में कमलेश सैनी है निर्दलीय प्रत्याशी, तो इन्होंने बहुत प्रचंड जीत यहाँ पे हासिल की है। बहुत ज्यादा मार्जिन रहा है, यहाँ मार्जिन रहा है करीब ये जेजेपी समर्थित है। 34 जी। और इनको मिला है 13,068 वोट। तो इन्होंने बहुत प्रचंड जीत हासिल की है यहाँ पे कमलेश सैनी जी जी जी। जावेद आप बताएं, क्योंकि आपके पास महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना है और यहाँ के नतीजे लोगों को हैरान कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले बात अगर महेंद्रगढ़ की करें सर, तो महेंद्रगढ़ में रमेश सैनी है बीजेपी के, उन्होंने 7,853 पर जीत दर्ज की है। और सेकंड नंबर पर थे सर नवीन राव, इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने जो मार्जिन इन दोनों के बीच का रहा है वो रहा है सर 4,398 का। अगर पार्टी यहाँ पर कहाँ नजर आ रही है? सर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर है, जिससे सिर्फ 464 वोट निकले हैं। उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है, ये कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सर अगर बात करें सर नांगल चौधरी की, तो सर नांगल चौधरी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है 2,436। इसके साथ ही सेकंड नंबर पर रहे थे सर उर्मिला देवी हैं सेकंड नंबर पर, इंडिपेंडेंट। जी सर 134 वोटों का मार्जिन रहा था इन दोनों के बीच में। कांटे का मुकाबला हुआ। बिल्कुल सर। तो है सर वो, ये भी आपको बता देते हैं सर। अब बात पुनाना की करें तो पुनाना में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, बलराज हैं 6,451। इसके साथ ही सेकंड पर जो थे वो शमसुद्दीन थे, इंडिपेंडेंट थे, उन्हें मिले थे 4,771। और इन दोनों के बीच का मार्जिन है 1,680 सर। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट। जी सर। इसके साथ ही अगर फिरोजपुर झिरका की बात करें तो फिरोजपुर झिरका को लेकर किसी को मतलब ये नहीं लग रहा था कि सर यहाँ बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर पाएगी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने अपनी जीत कितने वोट मिले बीजेपी को यहाँ मिले हैं सर 7,056 वोट। और सेकंड पर थे जय सिंह, इंडिपेंडेंट थे, उन्हें मिले हैं सिर्फ 3,128। और इन दोनों के बीच के अगर मार्जिन की बात करें तो 3,928 का मार्जिन है इन दोनों के बीच। तो ये आप सुन रहे हैं, ये ऐसी सीटें जिन पर लग रहा था कि नतीजा कुछ और होगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो कुछ और आया है। इसके अलावा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 28 के 28 पालिका के रुझान और नतीजे, 15 पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन आगे, 1 पर INLD, 1 पर आम आदमी पार्टी, 11 अन्य इन पर आगे हैं। और परिषद की बात करें तो 18 में से 12 पर बीजेपी, 1 पर इनेलो, आम आदमी पार्टी परिषद में नहीं है और अन्य 5 हैं। यानी ये एक स्थिति यहाँ पर बनी है। और चलिए अब चलते हैं यहाँ पर किरण के पास, जिनके पास समालखा, महम, बावल, गन्नौर और कुंडली का इलाका है और इस इलाके के नतीजे भी कुछ अलग ही आए हैं। सर अगर हम बात करें समालखा की तो अशोक कुमार जो बीजेपी प्रत्याशी है, इन्हें 9,704 वोट मिले हैं। और सेकंड नंबर पर रहे हैं संजय कुमार जो कि निर्दलीय है, 7,079 वोट मिले हैं। मतलब पूरा मार्जिन रहा है 2,625 का। तो वहीं अगर हम बात करें कुंडली की तो यहाँ पर शिमला देवी जीती है, ये भी बीजेपी प्रत्याशी है और इन्हें मिले 1,987 वोट। और सेकंड पे रही है कुमारी अंजलि, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, इन्हें 1,910 वोट मिले हैं और यहाँ पर मार्जिन रहा है 77 का। यानी यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला हुआ जी। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर ठीक ठाक जगह बना रही है। ये कुंडली है जी। और फिर हम बात करें महम की तो यहाँ पर भारती जो कि निर्दलीय है और यहाँ पर दोनों
निर्दलियों के बीच में मुकाबला रहा है भारती और अमरजीत कौर के बीच में। यहाँ पे 3,296 वोट मिले हैं भारती को और 3,018 वोट मिले हैं अमरजीत कौर को, यानी कि 278 वोट का मार्जिन था। और गन्नौर की अगर बात करें तो अर्जुन है जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, इन्हें 10,438 वोट मिले हैं। और निर्दलीय से रहे हैं सत्यप्रकाश, इन्हें 4,328 वोट मिले हैं। तो यहाँ बड़ा मार्जिन रहा है अरुण की जीत का। जी 6,110 वोट से अर्जुन जो कि बीजेपी प्रत्याशी है वो जीते हैं। अगर हम बाबर की बात करें तो वीरेंद्र सिंह और चंद्रपाल दोनों निर्दलीय प्रत्याशी है, इनके बीच मुकाबला हुआ है। 2,996 वोट मिले हैं वीरेंद्र सिंह को और चंद्रपाल को मिले हैं 1,938 वोट। 1,058 का मार्जिन रहा है। चलिए और बात करते हैं, महिमा के पास चलते हैं। घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग, असंध, चीका। घरौंडा का मुकाबला आज बहुत चर्चा में रहा है। सुबह से T20 मैच जैसे नतीजे आ रहे थे। घरौंडा का फाइनल रिजल्ट क्या है महिमा? जी, हैप्पी लक को बीजेपी से वो जीते हैं और उनको वोट मिले हैं 5,108 और सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी से 5,077, सिर्फ और सिर्फ 31 वोट से वो जीते हैं। नंबर 2 पर यहाँ जो है आम आदमी पार्टी रही है। जी, और बात तरावड़ी की जाए तो वीरेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट है 7,059 और राजीव नारंग बीजेपी से है 6,521, यहाँ पर मार्जिन है 538। इसके अलावा निसिंग की बात की जाए तो रोमी सिंगला इंडिपेंडेंट और जनक राज भी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर मार्जिन है 2300। जीत यहाँ पर हुई है रोमी सिंगला की। असंध की बात की जाए तो सतीश कटारिया इंडिपेंडेंट है 4,408, कमलजीत 3,855 और जीत हुई है इंडिपेंडेंट की। कमलजीत बीजेपी के जी बीजेपी के हैं और लेकिन यहाँ पर जीत इंडिपेंडेंट की हुई, निर्दलीय की हुई है 553 यहाँ पर वोट उनको मिले हैं। आखिरी चीका की अगर बात की जाए तो रेखा रानी की जीत हुई है जेजेपी यानी कि बीजेपी से और मार्जिन 302, यानी कुछ सीटें बीजेपी यहाँ क्लोज फाइट में हारी है। जी बीजेपी 2 सीटों में जीती और इंडिपेंडेंट यहाँ पर 3 जीते हैं। तो चलिए अब हिमांशु के पास चलते हैं जो नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला और सफीदों के आंकड़े लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह से नजर बनाए हुए थे। हिमांशु बताएं नारायणगढ़ में क्या कुछ रहा? जैसे नारायणगढ़ में आजाद जो पार्टी है वो जीती है, रिंकी वाले जीती है उससे, जिसका तो मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, रिंकी वालिया कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, यानी कांग्रेस के लिए यहाँ खाता खुला नारायणगढ़ में। कांग्रेस समर्थित है रिंकी वालिया जिन्होंने जीत दर्ज की, जिनकी जीत 4,115 वोटों से हुई है। उसके बाद रतिया से आजाद उम्मीदवार प्रीति खन्ना, इन्होंने 7,290 वोटों से जीत हासिल की है। नारायणगढ़ में रिंकी वालिया ने प्रीत कौर मक्कड़ को लगभग 3,054 वोटों से हराया। 1,161 वोटों से हराया जो बीजेपी पार्टी की थी। और उसके बाद रतिया से प्रीति खन्ना ने सुषमा रानी को हराया जो आज़ाद उम्मीदवार थी, जिनमें 13,049 वोटों का फर्क था। फिर भूना से अर्पणा ने 7,339 वोटों से जीत हासिल की। अर्पणा इंडिपेंडेंट है? हाँ जी, वो भी अन्य आज़ाद पार्टी से हैं। फिर उसके बाद उन्होंने भजन लाल को हराया जिसमें 3,878 वोटों का फासला था। उसके बाद बरवाला से रमेश बैटरी वाला जीते, जिनकी जीत 8,580 वोटों से हुई। बड़ी जीत है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने रामकेश बंसल को जो जेजेपी से हैं उनको हराया जिसमें 2,223 वोटों का फासला था। जिसके बाद सफीदों में ये भी आम आदमी उससे आज़ाद पार्टी से थे जो अनीता रानी, जिन्होंने 6,053 वोटों से जीत हासिल की। इन्होंने मजनूलता रोहिला को हराया जो भी आज़ाद पार्टी से थी, जिसमें 1550 वोटों का फासला था। ठीक है, और चलिए अब दर्शना के पास चलते हैं। इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा और लाडवा। दर्शना बताएं आपके यहाँ नंबर 1 नंबर 2 कौन रहा है, एक सीट वाइज अगर बात करें तो? इस्लामाबाद में इस्माइलाबाद से आप पार्टी से निशा जीती हैं जिनको 1,503 वोट मिले हैं। वही दूसरे नंबर पर पूजा गर्ग बीजेपी पार्टी से हैं जो उनको 1,402 वोट मिले हैं। वही ज्योति है निर्दलीय पार्टी से, वो उनको 1,225 वोट, यानी 1,503 और 1,402, ये सिर्फ 199 वोट का 101 वोट का अंतर रहा, यानी कांटे का मुकाबला यहाँ पर रहा। बीजेपी 100 वोट से चुनाव हारी है। ठीक है, शाहबाद की बताएं। शाहबाद से पहले नंबर पे गुलशन कुमार रहे जो जेजेपी पार्टी से हैं, उनको 12,343 वोट मिले थे। और वहीं दूसरे नंबर पर हरीश कुमार हैं जो निर्दलीय पार्टी से हैं, उनको 5,870 वोट मिले हैं। 7वें नंबर पे अमरजीत कौर रहे हैं जो आप पार्टी से हैं, 284 वोट मिले हैं। यानी यहाँ पर जो बड़ी जीत दर्ज की है वो जेजेपी ने की है। जी बिल्कुल, जेजेपी ने आम आदमी पार्टी से 12,061 वोट ज्यादा मिले हैं। पिहोवा से आशीष शर्मा पहले नंबर पर रहे हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं, उनको 9,312 वोट मिले हैं। वही दूसरे नंबर पर अनिल धवन रहे हैं जो आप पार्टी से हैं, उनको 9,257 वोट। 9,257, यानी बहुत कांटे का मुकाबला रहा। जी बिल्कुल, सिर्फ 55 वोटों से वो जीते हैं आशीष शर्मा।
वहीं बात करें लाडवा की, तो लाडवा में साक्षी खुराना बीजेपी पार्टी से वो पहले नंबर पर रही है, उनको 5,818 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सुमित बंसल रहे हैं जो निर्दलीय पार्टी से हैं, उनको 4,402 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर अनिल कुमार रहे जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनको 4,358 वोट मिले हैं। अगर बात करें बीजेपी और आप में वोट की डिफरेंस की, तो उनको 1,490 वोट से जीते हैं। ये आंकड़े आप सुन रहे थे। अब जो गन्नौर है, जो पिहोवा है, गन्नौर में बीजेपी 31 वोट से जीती है, पिहोवा में 55 वोट से जीती है। दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर रही है। यानी आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, अगर एनसीआर का इलाका मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली का असर वहां पर कुछ कुछ दिखाई देता है। अंजलि के पास चलते हैं, जहाँ एलनाबाद, रानिया, सढौरा, उचाना, राजौंद उनके पास है। और एलनाबाद, रानिया, उचाना ये तीनों पॉलिटिकली बहुत एक्टिव इलाके हैं, या फिर यहाँ पर सबकी नजर रहती है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं वरुण जी, क्योंकि इलाहाबाद की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इंडिपेंडेंट जो है वो बाजी मार गए, राम सिंह सोलंकी हैं, और बीजेपी जो कि 7,471 उन्हें वोट मिले थे। बीजेपी के जो राजेश कुमार थे वो दूसरे नंबर पर रहे, 7,124 रहे। तो ये जो आंकड़ा बीच का रहा, अंतर रहा, वो 347 रहा। वहीं INLD जो है तीसरे नंबर पर रही, 2,066 जो थे वो विजय कुमार। एलनाबाद में INLD उम्मीदवार 5,000 वोट से पिछड़ जाए, ये बड़ा हैरान करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन अब ये समीकरण किस तरीके से यहाँ पर बैठा है, ये यहाँ पर इसका विश्लेषण जो है वो पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। रानिया की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर टक्कर इंडिपेंडेंट के बीच इंडिपेंडेंट के बीच यहाँ पर रही है। इंडिपेंडेंट में 7,118 जो थे मनोज सचदेवा जो रहे इंडिपेंडेंट में। लेकिन ये जो मनोज सचदेवा है ये INLD समर्थक है, और जो हारे हैं, और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट सेकंड नंबर पर वो 6,300 रहे दीपक गाबा। और उसके बाद जो तीसरे नंबर, ये जो दीपक गाबा हैं ये बीजेपी समर्थित, JJP समर्थित, गोपाल कांडा समर्थित और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला समर्थित थे। और जो INLD है वो तीसरे नंबर पर रही। गुरविंदर 702 जो है वही इन्हें वोट मिले। साढौरा की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो शालिनी है उन्हें 2,135 जो है वोट मिले हैं, और इंडिपेंडेंट जो है वो 2,113 वोट जो है मिले हैं। अंतर जो है वो 122 का यहाँ पर रहा। साढौरा में कांटे का मुकाबला रहा। जी, साढौरा में कांटे का मुकाबला रहा। उचाना की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट जो है विकास, उन्हें 3,484 मिले हैं, और इंडिपेंडेंट जो है 2,858 मिले हैं। सज्जन यहाँ पर थे। और JJP यहाँ पर तीसरे नंबर पर अनिल है जो कि 2,022 यहाँ पर इन्हें वोट जो है वो यहाँ पर मिले हैं। वहीं बात यहाँ पर राजौंद की जाए तो बीजेपी में बबीता जिन्होंने जीत दर्ज करवाई है 3,433, और जो इंडिपेंडेंट है 2,321 हरपाल सिंह। और जो आंकड़ा इसमें बीच का अंतर रहा वो 1,112 का रहा। कुछ जगह पर बहुत कांटे का मुकाबला रहा, यानी कुछ उम्मीदवार बदकिस्मत रहे, बहुत कांटे के मुकाबले में हारे, कुछ खुशकिस्मत रहे जो इस मुकाबले में जीत गए। लेकिन कुल मिलाकर जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी JJP गठबंधन के पास बढ़त है। नगर पालिका में भी, नगर परिषद में भी INLD ने कुछ जगह पर जीत दर्ज की है, लेकिन कुछ जगह पर उनके जो उम्मीदवार हैं वो बहुत नीचे रहे हैं। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर है, बीजेपी के कृष्ण लांबा की जीत। वहीं जींद में बीजेपी उम्मीदवार अनुराधा चेयरमैन बनी है। जींद में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अनुराधा चेयरमैन बनी है। निर्दलीय प्रत्याशी सविता कुंडू को उन्होंने हराया है। 13,878 वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। ये बड़ी जीत है जो वहां से दर्ज हुई है जींद की, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। और ऊपर से नीचे तक जो उम्मीदवारों के नतीजे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। उचाना नगर पालिका का नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। उचाना से निर्दलीय उम्मीदवार विकास ने जीत दर्ज की है। जननायक जनता पार्टी को झटका लगा है, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है। और ये जीत के बाद जश्न की तस्वीरें जगह जगह से आ रही है। समर्थकों में उत्साह, जोश साफ तौर पर देखा जा सकता है इन नतीजों के बाद। जो जीत है ये हमारे क्षेत्रवासियों की अपनी जीत है। उन्होंने मुझे बहुत ही उत्साह दिया, बहुत हौसला दिया
और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की और हमारी बहन लतिका शर्मा के प्रयासों से ही ये जीत हुई है। मैं बहन जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। तो प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि जनता ने विश्वास किया आपको चुना? प्राथमिकता ये रहेगी कि हम अब जो चुनाव हमारे एमएलए के होंगे, हम इतना काम करेंगे कि हमें उसमें वोट ही न मांगनी पड़े, इतने काम करेंगे हम। आपको जानकारी दे रहे हैं जगह जगह से। बावल में जैसा हमने आपको बताया कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है, नारायणगढ़ में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन और जगहों के नतीजे जो हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने ज़्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है। नगर पालिका 28 में से 15 बीजेपी जेजेपी गठबंधन, नगर पालिका में अन्य की संख्या बहुत बड़ी है 11। अब नतीजों के बाद ये किस ओर जाते हैं ये देखना होगा। वहीं नगर परिषद में 18 में से 12 पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, 1 पर आईएनएलडी है, अन्य की संख्या यहाँ पर 5 है। तो ये एक गणित है जो सामने आ रहा है और ये नतीजे बता रहे हैं कि कुछ सीटों पर नतीजे हैरान करने वाले रहे हैं और कुछ सीटों पर नतीजे वो नेताओं की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झज्जर में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, उचाना में जेजेपी तीसरे नंबर पर रही है, इसके अलावा ऐलनाबाद में आईएनएलडी की हार हुई है। तो इस तरीके के नतीजे हैं जो बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है। और चलिए अब आपको लाडवा की तस्वीरें दिखाते हैं। लाडवा में नतीजे आने के बाद किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिला, तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इतने भारी मतों से मैं जिताया और सभी मेरे साथियों का, जो मेरी टीम का और जो भी मेरी जितनी कार्यकारिणी थी उन्हें सभी का धन्यवाद। सभी के नेताओं का और दादरी शहर वासियों को दिल से सलाम करके वो करता हूँ मैं। जय हिंद को। भारत का तो राष्ट्रीय पार्टी है, मिला है, सबको मिला है, उन्हीं की देन है। क्या आप निर्दलीय को अलग मैटर है, ये जनता का जो भारतीय जनता पार्टी से नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो उनका तो गाँव की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, खेल मंत्री जी के प्रयासों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, मेरे सभी साथियों की, मेरे पारिवारिक सदस्यों की दिन रात की मेहनत की जीत है। पहले तो मैं अपने निस्सिंग 36 बिरादरियों का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरा साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और फिर उनको विश्वास दिलाता हूँ आपने जितना प्यार दिया, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, उतना ही प्यार आपको वापसी करेगा। और इन चुनाव